बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं गोंद और सूजी का बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बनाऊंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी ये हलवा बनता है। तो इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने 1.5 कप सूजी ले ली है और चीनी मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी। और इसमें लूँगी मैं गोंद। तो गोंद से बहुत ही अच्छा इसमें जायका आता है और इसका लेस भी बहुत अच्छा बनता है। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने गोंद ले लिया है। और एक पतीली में मैं जिस कप से मैंने सूजी ली थी उसी कप से मैंने 1 कप घी लिया है। आप देसी घी में भी बना सकते हैं। तो आप जिस कटोरी या आप जिस भी कप से मेजरमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 1 कप ही मैंने इसमें घी डाला है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इसको अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने 2 हरी वाली इलायची को खोल के डाल दिया है। और अब इसमें मैं सूजी शामिल कर दूंगी। तो देखिए सूजी हमारी इसमें बहुत अच्छे से भीग रही है। तो घी इतना होना चाहिए कि हमारी सूजी इसमें अच्छे से भुन जाए ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आए। तो देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इसको इस तरह से भून लूँगी ताकि थोड़ी सी सूजी हमारी वाइट कलर की हो जाए। तो थोड़ी सी सूजी को भुनने के बाद मैं इसमें गूंद कतैरा शामिल कर दूँगी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी है और बहुत ही खाने में मज़ेदार भी लगता है। तो अब ये भी इसी में डाल के मैं इसको भून लूँगी। तो ये खुद ब खुद ही अपने आप ही फूल कर ऊपर आने लग जाएंगे। तो मैंने इसको बिल्कुल तोड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे जैसे जैसे ये सिकता जाएगा और ये गूंद हमारा इस तरह से फूलता चला जाएगा। तो ये फूल कर इस तरह से ऊपर आ चुका है। तो बस इसको लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लूँगी मैं। तो बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं करना है, हमें सिर्फ लाइट गोल्डन कलर ही करेंगे। तो ये देखें हमारा गोंद भी बहुत अच्छे से इसमें फूल चुका है और हमारी सूजी भी अच्छे से सिक चुकी है। तो बस गोंद को बस चमचे से ही मैं इस तरह से इसी के अंदर तोड़ लूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसमें चूरा हो जाए। तो अब एक पतीली में मैं पानी को गर्म करूँगी। तो तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी लिया है। तो 1.5 कप सूजी ली है मैंने और 3 गिलास मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें मैं फूड कलर डालूँगी, येलो कलर। तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद इसका कलर और भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए बस थोड़ा सा ही इसमें कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बस कलर भी हमारा इसमें घुल चुका है और इसमें बॉयल आ चुका है। तो मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दूँगी। आप इसमें दूसरे और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। और तकरीबन 1.5 कप ही मैंने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जिस तरह से आप मीठा पसंद करते हो उसके हिसाब से इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.5 कप सूजी इसमें डाल दी है और अब इसको मैं इस तरह से बॉयल आने दूँगी और चीनी को इसमें बिल्कुल हल कर लेंगे। तो ये बॉयल आ रहा है तो अब मैं सूजी को देख लेती हूँ। तो सूजी देखिए हमारी इस तरह से हल्की सी ब्राउन हो चुकी है और ये गोंद जो है हमारा ये भी बहुत अच्छे से फूल चुका है। तो बस ये हमारी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा था। तो इसको डालते वक्त ख्याल रखेंगे कि हमारे हाथ वगैरह ना जले क्योंकि ये जब हम डालते हैं तो बहुत एहतियात से डालना पड़ता है। तो ये उड़कर हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा धीरे से और ध्यान से इसको हम इसमें डालेंगे। तो देखिए ये सारा पानी हमारा इसमें डल चुका है और चीनी भी डल चुकी है। तो किशमिश भी मैंने इसी के अंदर बॉईल कर ली थी। तो इससे हमारी किशमिश अच्छे से फूल जाती हैं और बड़ी साइज़ की हो जाती हैं। तो देखिए कितना पतला लग रहा है और जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा तो बहुत ही थिक हो जाएगा। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको हाई फ्लेम पर इसी तरह चमचा चलाते हुए पका लूँगी। तो अगर आप भी हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे रेसिपी को तो रेसिपी आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो देखिए बिल्कुल हमारा इस तरह से थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1.5 कप के करीब इस तरह से दूध शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह थोड़ा सा और पानी शामिल कर दें। तो ये देखें इससे कलर भी थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है।
तो इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है दूध से। तो आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस अब इसको मैं ढककर रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखिए, हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अभी 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको और लो फ्लेम पर रखूँगी ताकि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए और ये हमारे चमचे से छूट जाए। और ये देखिए, अब इसमें मैं नारियल इस तरह से कटा हुआ डाल दूँगी। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, आप जो इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें किशमिश और इस तरह से खोपरे का ही इस्तेमाल किया है, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखें, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल में हलवा बनके रेडी हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें लाजमी दिया करें। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी लेकर। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।